कभी सोचा है कि दवा बनाने वाले कुछ प्लांट बिना किसी दिक्कत के सालों साल कैसे चलते रहते हैं, जबकि कुछ दूसरों के लिए बैक्टीरिया और बायोफिल्म की गंदगी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। अक्सर लोग इसका हल महंगे महंगे फिल्टर या यूवी लाइट्स में ढूंढते हैं, लेकिन असली जवाब तो बहुत ही साधारण है: गुरुत्वाकर्षण। जी हां, आज हम जानेंगे कि शुद्ध पानी वाले सिस्टम में पाइप का सही झुकाव या स्लोप इतना जरूरी क्यों है। अगर पाइप का झुकाव सही नहीं है तो करोड़ों की लागत वाली फैक्ट्री सच में एक टिक टिक करते टाइम बम जैसी ही है। चलिए इस छोटी सी लगने वाली पर बहुत ही जरूरी बात की तह तक चलते हैं। आज हम 5 जरूरी चीजों पर बात करेंगे। पानी का ठहराव खतरनाक क्यों है, पाइप के सही झुकाव का वो गोल्डन रेशियो क्या है, इसे लगाने में असल में क्या मुश्किलें आती हैं, इसे सही साबित कैसे किया जाता है, और आखिर में एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो दशकों तक चले। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? जवाब बहुत सीधा है: ठहरा हुआ पानी। देखिए, यहाँ एक सीधा सा उसूल है। शुद्ध पानी के सिस्टम में जहां पानी रुका, समझ लीजिए वहां बैक्टीरिया की पार्टी शुरू हो गई, और बस यहीं से सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़कर बायोफिल्म नाम की एक चिपचिपी परत बना लेते हैं। इन जगहों को टेक्निकली डेड लेग्स कहा जाता है। ये पाइपलाइन के वो हिस्से होते हैं जहां पानी का बहाव किसी वजह से रुक जाता है। मतलब ये रुके हुए पानी के छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं, जो बैक्टीरिया के लिए एकदम परफेक्ट घर का काम करते हैं। सही पाइप ज्योमेट्री का मकसद ही इन डेड लेग्स को बनने से रोकना होता है। इसका नतीजा बायोफिल्म, वो चिपचिपी और खतरनाक परत जिसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वाले माहौल में हर पाइप का सेल्फ ड्रेनिंग होना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब सिस्टम को मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाए तो पानी की एक एक बूंद गुरुत्वाकर्षण की मदद से अपने आप बाहर निकल जानी चाहिए, कुछ भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो फिर इस दुश्मन से लड़ा कैसे जाए? इसका जवाब एक खास नियम में छिपा है, जिसे हम पाइप स्लोप का गोल्डन रेशियो भी कह सकते हैं। ये है वो जादुई नंबर। ASME BPE स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पाइप को हर 1 फुट की लंबाई पर कम से कम 1/8 इंच झुका होना चाहिए। हाँ, बस इतना सा। लगातार बना रहने वाला झुकाव ही सारा फर्क पैदा कर देता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये झुकाव लगातार ड्रेन पॉइंट की तरफ हो। अगर पाइप कहीं भी बीच में हल्का सा भी नीचे की तरफ झुक जाता है, जिसे बेली कहते हैं, तो बस वहीं पानी जमा हो जाएगा और पूरा का पूरा सिस्टम एक रेगुलेटरी ऑडिट में फेल हो सकता है। सुनने में तो ये सब बहुत आसान लगता है ना? बस पाइप को झुका दो। लेकिन असल में जब इसे इंस्टॉल किया जाता है तो ये किसी जंग से कम नहीं होता। छत के ऊपर की जो जगह होती है, जिसे प्लेनम कहते हैं, वो किसी युद्ध के मैदान जैसी होती है। वहाँ हवा के डक्ट्स, बिजली के तार, बिल्डिंग के बीम, सब कुछ होता है। अब इन सब के बीच से पाइप को निकालते हुए एक लगातार सही ढलान बनाए रखना इंजीनियरों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए बहुत ही बारीक प्लानिंग करनी पड़ती है। इसी मुश्किल से निपटने के लिए इंजीनियर्स 2D या 3D नियम का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि जहां पानी रुकने का चांस है, उस पाइप की लंबाई उसकी डायमीटर के 2 या 3 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर झुकाव सही नहीं है तो सोचिए पूरा का पूरा पाइप ही एक बहुत बड़ा डेड लेग बन जाता है। चलिए मान लेते हैं कि पाइप का झुकाव एकदम सही बना लिया गया है, पर क्या इतना काफी है? नहीं, अब इसे साबित भी करना होगा, खासकर जब रेगुलेटर्स जांच करने आते हैं। FDA जैसी संस्थाओं की दुनिया में एक कहावत चलती है, सबूत दो वरना ये हुआ ही नहीं माना जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे ये तो झुकावा लग रहा है। नहीं, इसका पक्का सबूत देना होता है, और यहीं पर डॉक्यूमेंटेशन सबसे अहम हो जाता है। और ये सबूत एक फॉर्मल प्रोसेस के जरिए दिया जाता है, जिसे CNQ यानी कमीशनिंग और क्वालिफिकेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया से ये आधिकारिक तौर पर पक्का किया जाता है कि सिस्टम सभी नियमों और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही बनाया गया है। इसे जांचने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, विजुअल इंस्पेक्शन, जिसमें हर हैंगर को ध्यान से देखा जाता है। दूसरा, लेजर लेवलिंग, जो बहुत ही सटीक होता है। और तीसरा, जो सबसे भरोसेमंद तरीका है, वो है ड्रेन टेस्ट। अब सवाल ये है कि सबूत इकट्ठा कैसे होता है। तो देखिए, लेजर लेवलिंग से हर वेल्डिंग पॉइंट की ऊंचाई का एक सटीक डिजिटल मैप तैयार किया जाता है।
डेन टेस्ट के बाद एक छोटे कैमरे, जिसे बोरोस्कोप कहते हैं, उससे पाइप के अंदर झांक कर देखा जाता है कि कहीं पानी तो नहीं रुका। और ये सारी जानकारी, हर लेजर रीडिंग, हर कैमरे की तस्वीर एक टर्नओवर पैकेज या TOP नाम की फाइल में जाती है। अगर ये सबूत उस फाइल में नहीं है तो FDA के लिए वो पाइप एक खतरा है, भले ही वो असल में बिल्कुल सही क्यों ना हो। और आखिर में आइए बात करते हैं कि इस सिस्टम को सालों साल तक सही कैसे रखा जाए, क्योंकि पहले दिन झुकाव सही होना एक बात है और उसे हमेशा वैसा ही बनाए रखना बिल्कुल दूसरी बात है। जानते हैं एक अच्छे और एक बेहतरीन इंजीनियर में क्या फर्क होता है? हैंगर्स का चुनाव। जी हाँ, वही छोटे छोटे सपोर्ट जो पाइप को अपनी जगह पर थामे रखते हैं। लंबे समय की सफलता का असली राज यही है। देखिए, समय के साथ पानी से भरे रहने पर पाइप भारी हो जाते हैं। अगर हैंगर सही दूरी पर न लगे हों तो पाइप बीच में झुक जाता है और एक बेली बन जाती है। इससे बचने के लिए मजबूत और एडजस्ट हो सकने वाले हैंगर का इस्तेमाल करना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, साल में एक बार होने वाले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान इन हैंगर की जांच होनी ही चाहिए, ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ अपनी जगह पर है। तो इस पूरी बात का सार ये है कि पाइप का झुकाव सिर्फ ड्राइंग पर बनी एक लाइन नहीं है, ये पूरे पानी के सिस्टम की सुरक्षा की असली रीढ़ है। दुनिया की सबसे अच्छी फिल्टर टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण अपना काम नहीं कर रहा और पाइप में ढलान नहीं है, तो पानी कभी भी पूरी तरह से सेफ नहीं हो सकता। तो अगली बार जब कोई हाईटेक फैक्ट्री दिखे तो याद रखिएगा कि उसकी सुरक्षा और सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रेविटी जैसे एक सरल से नियम पर टिका है। एक सवाल सबके लिए, क्या कभी किसी ने किसी सिस्टम को सिर्फ एक छोटे से झुकाव की गलती के कारण फेल होते देखा है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें।